हिंदी कार्टून सुनो चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार और दिलचस्प कहानी, सोन पापड़ी की सब्जी। ये कहानी पारिवारिक रिश्तों, हल्के फुल्के मजाक और थोड़ी सी रचनात्मकता से भरी है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पारिवारिक आयोजन से, जहां सभी व्यस्त हैं, खासकर मनीषा, जो अपनी साड़ी और समय पर तैयार होने के संघर्ष में उलझी हुई है। उनकी माँ, जो हर बात में अपनी राय देना जरूरी समझती हैं, साड़ी के पल्लू से लेकर ब्लाउज तक हर चीज पर बहस करती हैं। यह हास्यास्पद स्थिति दर्शाती है कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़े आयोजनों में मजेदार यादें बन जाती हैं। आखिरकार यह परिवार रिश्ते तय करने की प्रक्रिया में जुटता है और वे राहुल के घर पहुंचते हैं। वहां की सुंदरता देखकर उनके चेहरे पर राहत और उत्साह दोनों झलकते हैं। रिश्तों की बात करते हुए दोनों परिवार हंसी मजाक और गर्मजोशी से माहौल को हल्का बना देते हैं। इस बीच सभी को चाय और नाश्ता परोसा जाता है और जाते समय राहुल की मां हंसी हंसी में सभी को सोन पापड़ी के डिब्बे पकड़ा देती हैं। घर लौटते हुए मनीषा और उसका परिवार सोन पापड़ी के डिब्बों को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं। उनके पास पहले से ही इतने डिब्बे पड़े हैं कि उन्हें रखने की जगह नहीं है। लेकिन मनीषा की रचनात्मक सोच तब काम आती है जब वह तय करती है कि इस सोन पापड़ी से कुछ नया बनाया जाएगा। अगले दिन मनीषा ने अपनी रसोई में सोन पापड़ी की सब्जी बनाने का फैसला किया। सब्जी बनाते समय उसने इसे कोरियन डिश बताते हुए परोसने का आइडिया निकाला। ये सुनकर घर वालों के चेहरों पर हैरानी और जिज्ञासा दोनों नजर आई। सब्जी का पहला निवाला खाते ही घर के सबसे सीनियर सदस्य की आंखें चमक उठी। वह खुश होकर बोले, ये तो किसी 5 सितारा होटल की डिश जैसी लग रही है। यह सुनकर मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि सोन पापड़ी का सही उपयोग करना कोई उससे सीखे। परिवार के बाकी सदस्य भी इस स्वादिष्ट प्रयोग से प्रभावित हो गए। अगले कुछ दिनों तक घर में सोन पापड़ी की अलग अलग डिश बनने लगी। कभी सोन पापड़ी मटर करी तो कभी सोन पापड़ी रायता। हर बार एक नई रेसिपी के साथ मनीषा ने साबित कर दिया कि रचनात्मकता और इच्छाशक्ति से कुछ भी संभव है। इस दौरान मनीषा के परिवार और राहुल के परिवार के बीच मेलजोल और बढ़ गया। एक दूसरे के गुणों को समझते हुए परिवारों ने रिश्ते को और मजबूत बनाने का फैसला किया, और यह सब हुआ उस सोन पापड़ी की वजह से, जो रिश्तों को मिठास और हंसी से भर गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभी जीवन के हल्के पल रचनात्मकता और पारिवारिक प्यार से भरे होते हैं, और छोटी छोटी बातें जैसे सोन पापड़ी किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल हिंदी कार्टून सुनो पर।